सरवाड़ थाना अंतर्गत नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 48,000 रुपए के दंड से किया दंडित। अजमेर जिला न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा के साथ 48,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायाधीश जाट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना पर आरोपी के प्रति नरमी का कोई रुख नहीं अपनाया जा सकता। पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परियार ने बताया कि पीड़िता के परिवार ने सरवाड़ थाने में शिकायत दी थी। 11 मार्च 2023 को धुलंडी के दूसरे दिन उनकी नाबालिग बेटी अचानक गायब हो गई, जिसकी तलाश की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। गांव के लोगों ने बताया कि प्रधान नाम का व्यक्ति उसे लेकर गया है। शक के आधार पर उसके खिलाफ सरवाड़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। सरवाड़ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की और नाबालिग को एक होटल से दस्तयाब कर लिया गया। नाबालिग लड़की के 161 और 164 के बयान करवाए गए। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि आरोपी उसके गाँव में आता जाता रहता है, मोबाइल पर उससे बातचीत भी होती रहती थी। धुलंडी के दूसरे दिन आरोपी ने रात्रि में उसे घर के बाहर बुलाया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसे अपने साथ ले गया, जहां उसने अलग अलग होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। डीएनए टेस्ट और एफएसएल की रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई। गुरुवार को पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 के सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाह और 39 दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश ने डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर आरोपी प्रधान को 20 साल कठोर कारावास की सजा के साथ 48,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता को 6 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत दिलवाने की भी अनुशंसा की गई है। न्यायाधीश जाट ने फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 13 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ आरोपी उसके माता पिता की बिना सहमति के उसे बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस गंभीर अपराध को देखते हुए अपराधी के विरुद्ध नरमी का कोई रुख नहीं अपनाया जा सकता। विशिष्ट न्यायाधीश श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा पॉक्सो एक्ट के आरोपी प्रधान पुत्र रायबर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 48,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी ने पुलिस थाना सरवाड़ में एक रिपोर्ट इस आशय की तरह दर्ज करवाई थी कि 11 मार्च 2023 को धुलंडी के दूसरे दिन उसकी बच्ची घर से अचानक गायब होगी। उसको काफ़ी ढूंढा, तलाश किया, पता नहीं चला और उसके गांव में लोगों से पूछा तो पता पड़ा कि प्रधान उसको ले जा सकता है। शक के आधार पर उसने पुलिस थाना सरवाड़ पर रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस पीड़िता को लांबा स्थित एक होटल चामुंडा होटल से उसको दस्तयाब करके लेके आई और दस्तयाब करके लाने के बाद पीड़िता के 161 और 164 के बयान कराए गए। तो उस बयानों में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसके गांव में आता जाता था, इसलिए उससे बातचीत हो गई थी और फ़ोन पे बातचीत करती थी। उस दिन धुलंडी के दूसरे दिन उसको रात्रि को 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन करके घर के बाहर बुलाया और उसको मोटरसाइकिल पे बैठाकर वहाँ से इस्लामपुर ले गया। इस्लामपुर से मामा भांजा होटल में रखा, मामा भांजा होटल से चामुंडा होटल ले गया और चामुंडा होटल से लांबा ले गया और वहाँ पर कई जगह रखकर उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाया, बलात्कार किया। ठीक है, और फिर पुलिस उसको दस्तयाब करके लगाई। पीड़िता के जो डीएनए सैंपल लिए गए वो डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट से भी पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा किए गए दुष्कर्म की पुष्टि हुई। कब का मामला है? मामला है 11 मार्च 2023 का। इसके अंदर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के अंदर 20 गवाह और 39 दस्तावेज प्रदर्शित कराए, जिस पर माननीय न्यायालय ने विश्वास कर आज अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास 48,000 रुपये के अर्थदंड से और पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए अलग से दिलाए जाने का आदेश किया। टिप्पणी क्या की न्यायालय माननीय न्यायालय ने कहा है कि 13 वर्ष से कम आयु की बालिका को जिस प्रकार से आरोपी उसके माता पिता की सहमति के बिना बहला फुसला कर ले गया और बार बार उसके साथ गुरुतर लैंगिक हमला कारित किया है, ऐसे अपराधी के विरुद्ध नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। इसलिए उसे कठोर से कठोर सजा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए माननीय न्यायालय ने उसको 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है।